हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे लीगल हेयर सर्टिफिकेट के बारे में। जैसे कि लीगल हेयर सर्टिफिकेट कहाँ बनता है, इसका उपयोग क्या है अपने जीवन में, ये कैसे बनता है, इसके लिए कितना समय लगता है, कौन से ऑफिस में मिलता है और इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, यह सब जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे लीगल हेयर सर्टिफिकेट के बारे में। अब लीगल हेयर सर्टिफिकेट की जरूरत कब पड़ती है? तो अगर किसी परिवार का मुखिया, इनकी अचानक से मृत्यु हो गई और उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी है, तो लीगल हेयर सर्टिफिकेट का काम पड़ता है। अब लीगल हेयर सर्टिफिकेट बनना ये काफ़ी कठिन हो गया है। अभी इस परिस्थिति में लीगल हेयर सर्टिफिकेट बनाना कठिन हो गया है। ऐसे में अगर वास्तव में उनके वारिस है तो आप वारिस प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये प्रमाण पत्र की सहायता से आप उनकी संपत्ति पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर उस परिवार का कोई सदस्य नहीं है और उनका उस व्यक्ति के घर में उनका कोई उत्तराधिकारी यानी लीगल हेयर नहीं है, तो वो अपने इच्छा से किसी को भी वारिस बना सकते हैं। अब वारिस बनने के लिए परिवार का सदस्य होना जरूरी नहीं है। इसके लिए आप संपत्ति मालिक के मृत्यु के पश्चात ही उस प्रॉपर्टी के मालिक बनेंगे। अगर आपको लीगल हेयर बनाया है उन्होंने, तो उनके मृत्यु के पश्चात ही आप उनके प्रॉपर्टी के मालिक बनेंगे। अब अपने जीवित समय में संपत्ति मालिक चाहे तो वारिस को चेंज कर सकते हैं। अगर उनको लगा कि ये वारिस बराबर नहीं है, इनका बिहेवियर अपने साथ बराबर नहीं है, तो वो हम अपने जीवित काल में वारिस को चेंज कर सकते हैं। अब दरअसल वारिस प्रमाण पत्र के माध्यम से आप यह प्रूव कर सकते हैं कि आप ही यह जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी के मालिक है। अब वारिस प्रमाण पत्र क्या होता है? हर इंसान के दिमाग में प्रश्न निर्माण होता है कि वारिस प्रमाण पत्र यानी क्या होता है। तो चलिए जानेंगे हम। अब किसी परिवार का मुखिया जो होता है, उनका आकस्मिक निधन हो जाता है। अब आकस्मिक निधन हो जाने के बाद उनके संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता है। अगर वारिस प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी किया गया एक लीगल डॉक्यूमेंट है, अगर उनके संपत्ति का कोई मालिक नहीं है और उन्होंने कोई अदर वारिस के नाम से अपनी प्रॉपर्टी की है, तो वह वारिस प्रमाण पत्र जो लीगल डॉक्यूमेंट है उस व्यक्ति के पास होना जरूरी है। अब इस प्रमाण पत्र का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो जैसे कि इस प्रमाण पत्र का उपयोग बीमा, पेंशन, केंद्र और राज्य सरकार के विभागों से सेवानिवृत्ति लाभ आदि प्राप्त करने के लिए वह जो मृत व्यक्ति है उनके साथ वारिस होने का प्रमाण सिद्ध करता है। अब वारिस प्रमाण पत्र अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर अगले वारिस की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका। अब यह कानूनी वारिस कौन हो सकता है? लीगल हेयर कौन माना जाएगा? तो उस वारिसों में उन मृतक की पत्नी या पति, सन या डॉटर, अगर उनकी माता है तो माता, भाई या परिवार का रिश्तेदार, कोई अन्य भी हो सकता है। जैसे कि संपत्ति का हकदार माना जाएगा, उस जो संपत्ति है उस संपत्ति का हकदार माना जाएगा। अब यदि उस व्यक्ति, वो जो मृतक व्यक्ति है उनकी सरकारी कर्मचारी है वो, तो पेंशन का दावा करने के लिए
लीगल हेयर सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। अब इसके साथ ही इस प्रमाण पत्र का प्रयोग जो मुखिया मृत व्यक्ति है उनका मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है उनकी, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए भी किया जाता है। अब वारिस प्रमाण पत्र का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो चलिए हम जानेंगे। वारिस प्रमाण पत्र यानी कि लीगल हेयर सर्टिफिकेट। अब लीगल हेयर सर्टिफिकेट का उपयोग हमें फैमिली पेंशन के लिए, सैलरी अरियर के लिए और प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, सर्विस बेनिफिट्स, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ट्रांसफर करने के लिए और हाउस टैक्स के लिए, पट्टा ट्रांसफर करने के लिए, बैंक अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए, जैसे कि हम बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं उसके लिए भी, इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, अनुकंपा नियुक्ति होती है उनके लिए, यह सब वारिस प्रमाण पत्र जरूरी है। अब वारिस प्रमाण पत्र बनवाने हेतु डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, तो चलिए हम जानेंगे डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। और वारिस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है जो इस प्रकार है। अब डेथ सर्टिफिकेट होनी जरूरी है। जो भी मुखिया होते हैं जिनके नाम से प्रॉपर्टी है उनकी डेथ सर्टिफिकेट जरूरी है। अब निवास का प्रमाण पत्र यानी एड्रेस प्रूफ और आधार कार्ड, जो मृतक और आवेदक का आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड जरूरी है। और घोषणा पत्र यानी हलफनामा, सेल्फ डिक्लेरेशन, हाँ एफिडेविट होना जरूरी है। और पेंशन पेमेंट स्लिप, इन डॉक्यूमेंट आवश्यक है। अब वारिस प्रमाण पत्र बनवाने का अधिकार किसको है, यह जरूरी है कि वारिस प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार किसको किसको है। अब मृतक की पत्नी या पति, मृतक व्यक्ति का बेटा या बेटी, इनको अधिकार है। अब मृतक व्यक्ति के माता या पिता और मृतक का भाई, इन लोगों को वारिस प्रमाण पत्र बनवाने का हक है। अब कानूनी वारिस प्रमाण पत्र और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र में अंतर यानी डिफरेंस क्या है, लीगल हेयर सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट में डिफरेंस क्या है, तो चलिए जानेंगे हम। अब वारिस प्रमाण पत्र और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से डिफरेंट है। अब कुछ लोग इसे एक ही प्रमाण पत्र समझते हैं, सब लोग ऐसे समझते हैं कि ये एक ही डॉक्यूमेंट है, जबकि वास्तविकता यह है कि दोनों प्रमाण पत्र, इनका उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के पूर्ति के लिए किया जाता है। अब इनमें जो डिफरेंस है वो देखेंगे हम। जैसे कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र सिविल कोर्ट से बनता है, जबकि वारिस प्रमाण पत्र क्षेत्र के तहसीलदार या संबंधित क्षेत्र के निगम या नगर पालिका कार्यालय और जिला नागरिक अदालत से प्राप्त होता है। अब वारिस प्रमाण पत्र के लिए मृत व्यक्ति की पत्नी या पति, बेटा या बेटी या उनके माता पिता या अन्य कोई रिश्तेदार भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए सिर्फ मृतक व्यक्ति के पारिवारिक सदस्य ही आवेदन कर सकते हैं। अब कानूनी वारिस प्रमाण पत्र बनने में लगभग 15 to 30 डेज का समय लगता है, 15 से 30 दिन का समय लगता है, जबकि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र में 6 मंथ या इससे भी अधिक समय लग सकता है। अब वारिस प्रमाण पत्र बनवाने में नाम मात्र का शुल्क लगता है, जबकि सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए संपत्ति के मूल्य का लगभग 3% और अन्य खर्चे शामिल होते हैं। अब वारिस प्रमाण पत्र बनवाने वाले आवेदक को चैलेंज नहीं किया जा सकता, जबकि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के एप्लीकेंट को 45 डेज के भीतर चैलेंज किया जा सकता है। वारिस प्रमाण पत्र का उपयोग जैसे कि बीमा क्लेम करने के लिए, वाहन का ट्रांसफर करने के लिए आदि कार्यों के लिए किया जाता है, जबकि सक्सेशन सर्टिफिकेट
प्रॉपर्टी या पोजेशन ट्रांसफर करने में प्रयोग किया जाता है। सो फ्रेंड्स, यह थी महत्वपूर्ण जानकारी लीगल हेयर सर्टिफिकेट के बारे में और सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में। थैंक यू।